आगे भैया सभी लोग जुड़िए, जल्दी से जुड़ जाइए। आइए आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे घर्षण चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे द्वारा पूछे गए हैं। तो आज का चैप्टर होगा यहाँ पर घर्षण, फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं। हमने आपको बताया था कि घर्षण आप लोग अच्छे से पढ़ कर आइएगा। यहाँ पर हम लोग PYQ क्वेश्चन करने वाले हैं प्रैक्टिस। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग तैयार हैं? एक बार सभी लोग बता देंगे कि हाँ सर हम तैयार हैं। शुरू किया जाए, ज़्यादा बातें नहीं किया जाएगा दोस्तों। इसमें घर्षण के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग डिस्कस करेंगे जो रेलवे द्वारा पूछे गए हैं। बात क्लियर है? चलिए, तो आज के इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन होगा और इस पूरे के पूरे ये जो किताब जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जिस किताब से हमने क्वेश्चन लिया है वह है यूथ पब्लिकेशन का बुक। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग इसमें सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो उस किताब से अगर हम लोग देखें एक नंबर क्वेश्चन से आज का जो क्वेश्चन नंबर होगा 597 होगा, लेकिन घर्षण चैप्टर का ये पहला क्वेश्चन है साथियों। तो आप लोग तैयार रहें, पेपर पेन लेकर बैठे रहें, कमेंट में आप लोग अपना आंसर बताते रहें। ठीक है भाई, तो चलिए पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। बताइए, घर्षण बल के बारे में कौन सा इसमें सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कि घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। इसमें घर्षण के बारे में कौन सा सही नहीं है, यानी सही नहीं है वह आपको बताना है। ये कह रहा है घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। ये तो बात सही है भाई। घर्षण क्या होता है? मान लीजिए एक वस्तु यहाँ पर है, इस मेज पर रखी गई है। ठीक है, अगर इस वस्तु को आप आगे की तरफ धक्का देते हैं तो इसके सतह के बीच यहाँ पर ये संपर्क सतह ये वाला है, इनके बीच में एक घर्षण बल लगेगा जो इस गति को आगे इस वस्तु को आगे बढ़ने से रोकेगा। तो यहाँ पर घर्षण बल कार्य कर रहा है। तो हमसे पूछा कौन सही रही है, तो बात सही है, पहला ऑप्शन तो सही है। अगला इसमें है कि वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने या फिसलने का कार्य करता है। ये भी बात सही है, घर्षण बल की वजह से आप चल सकते हैं, फिसल सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप बर्फीले स्थान पर पहुंच गए हैं। अब बर्फीले स्थान पर चल गए हैं तो बर्फीले स्थान पर आप कैसे चल पाएंगे? वहाँ तो चलना संभव नहीं है। आपने देखा होगा कि बर्फ जहाँ पड़ता है कश्मीर में आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर ऐसे डंडा होता है, ऐसे हाथ से पीछे खींचते हैं, पैर में लगा होता है, वो फिसलते हैं। आप लोग देखा होगा, टीवी में भी देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे आप लोग। तो वो कार्य करता है चलने में और फिसलने में, घर्षण बल। ठीक है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। उसको कौन सा घर्षण कहते हैं? उसी को स्लाइडिंग घर्षण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है सी वाला कि मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है। भी बात सही है। जैसे जो मशीन होता है, मशीन में जब मोबिल ग्रीस कम हो जाता है तो उसमें देखते नहीं है, कड़कड़ाता है, आवाज़ करता है, क्योंकि उसमें घर्षण बल लगता है। और घर्षण बल की वजह से जब काफ़ी लंबे समय तक मोबिल ग्रीस नहीं डालेंगे तो टूट जाता है। तो भी घर्षण बल के कारण होता है, ऊर्जा का अपव्यय होता है। ठीक है, ये भी बात सही है, लेकिन हमसे पूछा कौन सही नहीं है। बात क्लियर है आप लोगों को? कौन सा सही नहीं है आपको इसमें खोजना है। अगला है रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग में घर्षण बल कम होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक रोलिंग घर्षण, जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ रुला रहे हैं, बेलन जो होता है, बेलनाकार जो कोई वस्तु है, अगर आप उसको ढकेलेंगे, और एक स्लाइडिंग सरपीला वाला होता है बर्फबारी वाले में। तो ये कह रहा है कि जो रोलिंग घर्षण होता है स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। नहीं, स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में कम होता है। ठीक है, ये कह रहा अधिक होता है। यही कथन गलत है, यही विकल्प क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्योंकि आपसे पूछा ही गया है कि कौन सा घर्षण के बारे में सही नहीं है, यही सही नहीं है। रोलिंग घर्षण हमेशा कम होता है स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में। आप खुद प्रैक्टिकल करके चेक कर सकते हैं भाई। देखिए, एक कोई वस्तु लीजिए, उसको ढकेलिए, ढुगराएंगे और एक खींचिए, तो देखिए किस में ज़्यादा बल लगेगा? ढुगराने में बल ज़्यादा लगेगा कि खींचने में? तो सर खींचने में ज़्यादा बल लगेगा, क्योंकि खींचने में घर्षण बल ज़्यादा होगा। ठीक है, और रोलिंग में कम होगा।
ठीक है। और ये कह रहा है कि रोलिंग में ज़्यादा होता है स्लाइडिंग से की तुलना में, तो स्लाइडिंग की तुलना में रोलिंग में कम होता है, ठीक है। और मशीनों में बाल बेयरिंग जो होता है, बाल बेयरिंग जो बेयरिंग वोरिंग होता नहीं है, उसमें घर्षण बल कम होता है, नहीं उसमें घर्षण बल ज़्यादा होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, यही गलत है, घर्षण के बारे में गलत बात बोला गया है। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 27/4/2016 की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखिए, तो चीज़ों को आप लोग यहीं से कंठस्थ करते रहें भाई, कोई धांधली नहीं है, कोई तेजी नहीं है, आराम से पढ़ते रहें। चलिए ये प्रश्न आप लोगों के सामने है, इसका उत्तर बताइए, जल्दी से बताइए। कहा कि ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से बल के कारण रुकती है। जब आप ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाएंगे तो कार रुक जाती है, क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है? नहीं। केंद्राभिमुखी बल कार्य करता है? सर बिल्कुल भी नहीं। घर्षण बल कार्य करता है? सर बिल्कुल बात सही है, घर्षण बल कार्य करता है, इसलिए गाड़ी रुक जाती है, ठीक है। तो घर्षण इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। कभी भी आप देखिएगा जब आप ब्रेक लगाते हैं तो उसमें घर्षण बल लगता है और गाड़ी रुक जाती है, तो घर्षण बल के कारण गाड़ी रुकती है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए इसको पढ़िए सभी लोग, जवाब दीजिए। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुकती है? कोई गतिमान वस्तु है, कोई भी गतिमान वस्तु है, कोई बल आरोपित नहीं। मान लीजिए एक वस्तु है गति कर रही है, एक वस्तु है यह इधर गति कर रही है, इधर गति कर रही है, इस पे कोई बल नहीं लगाया गया है, तो एक समय ऐसा आएगा धीरे 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 रुक जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर जाकर रुक जाएगा। तो क्यों रुक जाएगा, किसके कारण रुकेगा, यही आपसे पूछा गया है। जब उस पर कोई बल नहीं कार्य कर रहा है तो उस पर एक बल कार्य कर रहा है, उस बल का नाम है घर्षण बल। कौन सा बल? घर्षण बल। तो घर्षण बल के कारण वह गाड़ी रुक जाएगी, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, घर्षण बल। बात क्लियर है दोस्तों? देखिए आरआरबी ग्रुप डी 22/9/2018 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी कोई भी वस्तु, आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाइए, ठीक है, और साइकिल चलाइए, एक बार पॉडिल मारिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, पॉडिल नहीं मारना है। एक समय ऐसा आएगा साइकिल रुक जाएगी। वो साइकिल क्यों रुक जाती है? क्योंकि उस पर घर्षण बल कार्य करता है। देखिए रोड जो है, रोड और पहिया के बीच में घर्षण बल कार्य करता है। देखिए यह रोड है, यह रोड है और इस पे ये पहिया है, ठीक है। तो यहाँ पर घर्षण बल यहाँ पर कार्य करता है, यहाँ पर, इसकी वजह से गाड़ी रुक जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, करिए। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप में होता है। अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है? दो सतह हैं भाई, एक सतह इसका और एक सतह है, इनके बीच में देखिए ये दो सतह हो गया, ये जो सतह, इनके अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है, बताइए क्या होता है भाई? तो इनके बीच क्या होता है? घर्षण होता है, घर्षण, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, घर्षण होता है। बात क्लियर है? अरे बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर आप, घर्षण बल जो होता है लगाए गए बल का विरोध करता है। जैसे मान लीजिए आपने बल लगाया इधर, आपने बल लगाया इधर, आपने बल किधर लगाया? इस दिशा में बल लगाया, लेकिन घर्षण बल किधर कार्य करेगा? घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है। इधर घर्षण बल यानी फ्रिक्शन इधर काम करेगा, ठीक है। घर्षण बल इधर कार्य करेगा। देखिए घर्षण बल हमेशा लगाए गए बल का विरोध करता है, क्योंकि उसके विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है? ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने, चलिए इसका उत्तर बताइए क्या होगा। इस प्रश्न का जवाब दीजिए दोस्तों। छोटा चैप्टर है, जल्दी से समाप्त हो जाएगा। देखिए घर्षण बल
डैश कार्य करता है। अब घर्षण बल की बात करते हैं अगर हम लोग, तो घर्षण बल किस पर कार्य करता है? बल की दिशा के लंबवत, बल की दिशा के किसी कोण पर, बल की दिशा में कि बल की दिशा के विपरीत। अब यहाँ से गौर से समझेंगे दोस्तों। मान लीजिए ये एक वस्तु है, ठीक है, और एक सतह फेस, एक सरफेस है यहाँ पर, मान लीजिए टेबल ही है, यहाँ पर टेबल ही है, ठीक है। आपने बल लगाया इधर, यानी वस्तु इधर चल रही है, वस्तु इधर चल रही है, लेकिन ये बल जब लगाएंगे आप, तो एक आपके विपरीत दिशा में बल लगता है इधर, इधर, ठीक है। और यही जो बल लग रहा है विपरीत दिशा में, इसी को कहते हैं घर्षण बल। क्या कहते हैं? इसी को घर्षण बल कहते हैं। तो वही बोला गया कि घर्षण बल कार्य करता है किधर? क्या बल की दिशा में कार्य करता है? अगर घर्षण बल बल के दिशा में ही कार्य करेगा तो बहुत कम समय लगेगा, मतलब बहुत कम बल लगाना पड़ेगा आपको वस्तु को आगे ढकेलने में। लेकिन घर्षण बल हमेशा बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक बार सभी लोग बताइए, कोई आपको डाउट इसमें? अगर कोई डाउट अगर आपको लगता है इसमें, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर। इसका उत्तर बताइए क्या होगा। इस प्रश्न का जवाब जल्दी से दीजिए दोस्तों। इसमें कहा गया कि एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है। एक साइकिल है, स्थिर त्वरण से चलती है, एक नियत चाल से चल रही है दोस्तों, अब पीछे के पहिए पर घर्षण बल है। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? पीछे के पहिए पे घर्षण बल, मान लीजिए साइकिल इस प्रकार से है, ठीक है, ये साइकिल है और ठीक है, ये साइकिल है दोस्तों, ये साइकिल है, ठीक है भाई, यह एक साइकिल है। अब यहाँ पर ये साइकिल इधर चल रही है, इधर चल रही है, तो इसमें कहा गया है कि पीछे के पहिए पर घर्षण बल, ये पीछे के पहिया, ये वाला पिछली पहिया हो जाएगा, पिछले पहिए का घर्षण बल है। किस दिशा में घर्षण बल होगा? क्या इसमें घर्षण बल शून्य होगा? शून्य तो कभी नहीं होगा, क्योंकि घर्षण बल लगेगा। अब देखिए साइकिल इधर चल रही है, तो साइकिल का पहिया इधर घूमेगा, पहिया इधर घूमेगा, ठीक है, और घर्षण बल किधर होगा? देखिए साइकिल जब इधर चलेगी तो घर्षण बल इधर कार्य करेगा, यानी पीछे की ओर कार्य करेगा। साइकिल आगे चल रही है ऐसे, तो घर्षण बल कार्य करेगा ऐसे पीछे की ओर, ठीक है। तो घर्षण बल जो होगा पश्चिम दिशा में होगा, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। घर्षण बल क्या होगा? पश्चिम दिशा में। बात क्लियर है दोस्तों? घर्षण बल हमेशा लगाए गए बल का विरोध करता है, ठीक है। अच्छा एक बात और यहीं पर आप लोग क्लियर कर लेंगे कि घर्षण बल जो होता है, देखिए अगर ठोस सतह है, ठोस के बीच घर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है, द्रव के बीच उससे कम, ठोस और वायु के बीच घर्षण बल सबसे कम होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला जो क्वेश्चन है इसका आंसर बताइए। इसमें कहा गया कि कारों के ब्रेकिंग पैड में किसके गुण के कारण उपयोग किया जाता है? बताइए भाई, किस गुण के कारण उपयोग किया जाता है? तो घर्षण का शून्य प्रभाव के कारण, वजन आवेग बल तनाव के कारण, घर्षण का नकारात्मक प्रभाव या घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? क्या क्वेश्चन है? कारों के ब्रेकिंग पैड में जो ब्रेक लगता है वो किस गुण के कारण उपयोग किया जाता है? क्योंकि वह सकारात्मक कार्य करता है। भाई अगर कार में आप बैठे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, अब ब्रेक लगाने के बाद कार रुकबे ना करे ससुराल, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो जो ब्रेक लगाते हैं वो पैड जो होता है ना, वो सकारात्मक कार्य करता है, सकारात्मक प्रभाव के कारण उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। जो पैड होता है पैड,
अभी मान लीजिए पैड, अभी कोई भी पैड लीजिए, उस पर रबड़ का बाइंडिंग चढ़ाया जाता है ताकि वो फिसले न, क्योंकि घर्षण बल उस पर ज़्यादा होता है। तो वो सकारात्मक कार्य करता है, घर्षण के प्रति वो क्या करता है, सकारात्मक कार्य करता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब आप सभी लोग देंगे। घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है। अगर घर्षण द्वारा कार्य कर रहा है, कोई कार्य घर्षण द्वारा काम होता है तो कार्य कैसा होता है बताइए। घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है, हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, घर्षण द्वारा कार्य किया जाता है जो, वह कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। बात क्लियर है। देखिए घर्षण हमेशा गति का विरोध करती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा गति का विरोध करे, कभी कभी गति का वह सहायता भी करती है। घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करती है, लेकिन कभी कभी गति का सहायता भी करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह एक मेज है, एक मेज है। अब इस मेज पर एक वस्तु रखी गई है यह। ठीक है, इस वस्तु के ऊपर भी एक वस्तु रखी गई है ये। ठीक है, अब आपने बल लगाया, इसको इधर ढकेला, इसको इधर ढकेला। अब इसके साथ ही साथ ऊपर वाला भी वस्तु इधर गति करेगा। क्यों, क्योंकि इनके सतहों के बीच यहाँ पर घर्षण बल कार्य कर रहा है। तो ये वाला घर्षण बल जो है इसका सहयोग किया है, सहायता किया है, तब जाके वह आगे बढ़ा है। और इस मेज और इस वस्तु के, पहली वस्तु और मेज के सतह के बीच घर्षण बल क्या किया है, वस्तु का विरोध किया है आगे जाने के लिए। ठीक है, आगे जाने में पहली वस्तु का विरोध किया है और दूसरी वस्तु के लिए वही घर्षण बल सहयोग किया है। तो देखिए घर्षण बल जो होता है हमेशा गति का तो विरोध करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा गति का विरोध करे, क्योंकि आपने यहाँ से देखा कि कभी कभी यह वस्तु का सहयोग, गति का सहयोग भी करती है, सहायता भी कर देती है। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो प्रश्न नंबर 605 है भाई आपके सामने। इसका उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए इसमें कहा गया है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। अगर घर्षण बल द्वारा कार्य जो किया जाता है वो कैसा होता है, क्या हमेशा धनात्मक होता है, क्या हमेशा धनात्मक होता है, केवल छोटे घर्षण बलों के लिए धनात्मक होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है, केवल बड़े घर्षण बलों के लिए धनात्मक होता है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो घर्षण बल अभी आप लोगों ने पढ़ा कि घर्षण बल जो होता है हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक, क्योंकि वह लगाए गए गति का विरोध करता है, इसलिए ऋणात्मक होता है। लेकिन कभी कभी दोस्तों हाई लेवल के क्वेश्चन अगर पूछ लेता है तो वहाँ ऋणात्मक नहीं देगा, वहाँ दे देगा कि सहयोग करता है, जैसे अभी आपको हमने बताया है। ठीक है, तो उस कंडीशन में कभी कभी घर्षण बल जो होता है वस्तु के गति का सहयोग करता है, लेकिन याद रखिएगा घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ही क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए आगे अगला जो प्रश्न ले रहे हैं आपके सामने, और ये क्वेश्चन जो होगा दोस्तों यही लास्ट प्रश्न होगा इस चैप्टर का, तो बड़े ध्यान से आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए जी, अभी इसमें कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। देखिए अगर कभी भी जो है दोस्तों, अगर घर्षण बल जो होता है तो किया गया कार्य उसका क्षय नहीं होता है, किया गया कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। जैसे आप खुद समझिए, अपने हाथ को, दोनों हाथों को ऐसे रगड़िए, आपने रगड़ा दोस्तों, तो जब आप लगा रहे हैं तो यहाँ पर घर्षण बल कार्य कर रहा है। ऐसे काफ़ी समय तक रगड़ेंगे तो हाथ गर्मा जाएगा। आप लोग देखिए गर्मा रहा है ना,
हाथ में ऊष्मा हो रही है, तो क्या होता है, वह ऊर्जा जो आपने जो कार्य किया उसका क्षय नहीं हुआ है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस ऊर्जा में परिवर्तित हुआ, बताइए। ऊष्मा आया, अरे बोलिए, ऊष्मा हो रहा है नहीं हो रहा है, ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, तो इसका मतलब तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, जैसे मान लीजिए अब कभी कभी आप देखते हैं कहीं जाते हैं तो खूब तेज जो है ज़्यादा गर्दा मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है, तो उसमें आप एकदम गर्मी गर्मी तरबतर हो जाते हैं, इधर उधर ही टकराता है, तो रगड़ जब होती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, बात क्लियर है। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी 20/9/2018 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। अब बताइए आप लोगों का कितना स्कोर रहा, कितने क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से बना पाया है, बता दीजिए आप सभी लोग। तो यहाँ पर घर्षण चैप्टर समाप्त हो गया दोस्तों। आगे जब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे तो उस चैप्टर का नाम आप लोग नोट कर लेंगे भाई, और उसको अच्छे से पढ़ कर आएंगे। सरल आवर्त गति, घूर्णन गति, 2 चैप्टर है, दोनों एक ही साथ निपटा दिया जाएगा। चलिए, सरल आवर्त गति या घूर्णन गति, सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति, घूर्णन गति। ठीक है, इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ के आइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी कल इस चैप्टर से शुरुआत करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।